राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी युक्तम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 11 फरवरी 1991 को दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम 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 राम। पराकृष्णबलवन्तं परं ब्रह्मनिराक्षी सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दाख्यं प्रपन्नपारिजाताय तुलसीपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वैश्रीभूषितकरान्नवनीतनाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुवर्णात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री शरणगमने नमः। महात्मने को नमस्ते। राम राम राम। अब बोलो कोई बात हो तो क्या सुना। यूं सिया पीहर रहे सूत रहे पिय माय, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले नाय। दृष्टांत दिया है कि जैसे स्त्री अपने मात बाप के यहाँ पर भाई भौजाई के यहाँ पर रहती है, वहाँ रहती है खूब आनंद से आराम से, काम धंधा भी करती है, वक्त पर अपने जिम्मेवारी का पालन करती है, घर की रक्षा करती है, संभाल करती है, सब कुछ करती है। सब कुछ करते हुए भी वो मन से अपना संबंध तो वहाँ नहीं मानती है। मन से संबंध पति के साथ वहाँ है। तो ये क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य है कि यहाँ सब कुछ काम करे, परंतु ये घर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, यहाँ धन संपत्ति वैभव वो मेरी नहीं है, ये अपनी नहीं है, हमारे पूज्य पिता की है, हमारे भैया की है, मेरी कुछ नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक वहाँ रहती है, काम करती है, सब ठीक तरह से काम करती है। ऐसा भी देखा गया है कि घर वाले कहीं जा रहे हैं और उधर से दिखाई दिए कि ये हमारे संबंधी आ रहे हैं और घर पर जाएंगे, हमारे घर पर जाएंगे, ये ऐसा देख लेते हैं। तो भी वे कैसे चलो अपने चलो, तो भी आए, इनका स्वागत करना, सत्कार करना, इनका आदर करना, ये कहते भाई है वहां कर दो, निश्चिंत है। और वो भाई न हो तो मन में चिंता रहती है। घर में हैसियत 2-4 है ही, मन रहते हुए भी चिंता रहती है कि ठीक तरह से काम नहीं होगा। अपने चलो भाई कल चलेंगे, सगे संबंधी आते हैं, उनसे मिलने, उनका आदर सत्कार हो जाए, इसके बाद जाएंगे। तो मुसाफरी बंद कर देते हैं। पर वो बहन है अथवा बेटी है, उसके भरोसे निश्चिंत रहते हैं। कितनी विलक्षण बात है, उस घर का कितना भार उसने लिए रखा, और उनके भाई निश्चिंत है। भाइयों की चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, भाई है घर पर, कितने निश्चिंत है, इतना काम करती है
परंतु करने पर भी वो अपना घर नहीं मानती। ये बताया कि उसके व्यवहार में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। पीहर का काम धंधा है, जिम्मेवारी है, जो कुछ करना से उसमें कोई कमी नहीं होती। कमी न रहते हुए भी वो वहाँ अपना नहीं मानती। ऐसे मनुष्य को संसार में रहना चाहिए। उधर से हमारा संबंध तो वहाँ ससुराल के साथ है, और तो क्या गोच भी वहाँ का हो गया। बेटी यहाँ जन्मी रही, बड़ी हुई, प्यार पाया, स्नेह पाया, अभी तक पाती है। अभी तक पिता से, भाई से प्यार पाती है, स्नेह पाती है, सहायता पाती है। भाई भी बड़ा आदर करते हैं, प्यार करते हैं, भक्त पर देते भी हैं। तो सब कुछ करते हुए भी वो वहाँ निर्लेप है, अपना संबंध वहाँ नहीं मानते। ऐसे संसार में रहते हुए अपना संबंध तो भगवान के साथ रहे। ये काम सब कर सुचारू रूप से करे, ठीक ढंग से करे। कितने विचित्र बात है, उनकी भौजाइयां है, वे अपना घर मानती है, घर में रहती है, परंतु रहते हुए भी भौजाइयों के ऊपर भाइयों का इतना विश्वास नहीं है। वो ठीक तरह से हमारे आने वाले मेहमानों का सत्कार कर देंगे, ठीक कर देंगे, इतना भरोसा नहीं है। बहन पर इतना भरोसा कि बहन है, घर पर कोई बात नहीं। विधवा हो जाए तो सुहागन हो तो बहन विधवा भी हो गई, अब संबंध वहाँ का नहीं रहा। पति के साथ संबंध था, अब संबंध नहीं, परंतु संबंध है। यहाँ संबंध नहीं है जितना उस घर का संबंध है। ऐसा भाई, भौजाई, भतीजे अपने कुटुंब ही सबका पालन भी करती है, और जैसे उचित हो वैसा व्यवहार करती है। पर सब कुछ करती हुई भी उनमें वो ममता नहीं है जो अपने घर में है। ऐसे यहाँ रहते हुए ही अपनी ममता नहीं है, अपनी आसक्ति नहीं है। यहाँ नफे नुकसान से कोई अपना सरोकार नहीं है, अपना संबंध नहीं है। वो संबंध अपना भगवान के साथ। यूं पिया पीहर रहे, सुरत रहे पिय माया। सुरत रहे का उसका कोई चिंतन निरंतर होता हुआ ऐसी बात नहीं है। खूब मार्मिक बात है, अपना संबंध यहाँ नहीं है। संबंध और चिंता जो कुछ है उस घर की लगी हुई है। सुनिए, इस तरह से यहाँ रहते हुए भी संबंध भगवान के साथ, हमारा तो संबंध वहाँ है। जैसे मीरा माई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, हमारा ये नहीं है। कुटुंब है, संबंध है, पर हमारा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, हमारा नहीं। काम सब करती, कितना बात बताइए आपको, घर की सब संभाल बहन के जिम्मेवारी में है। भाई भी निश्चिंत है, उस बहन के भरोसे भाई निश्चिंत। कितना भार ले रखा अपने पर, कितना विश्वास और भरोसा है बहन का कि भाई घर पर है, कोई है। इतना सब रखते हुए भी वो बहन उसको अपना घर नहीं मानती। सूत्र है पिय माए का तात्पर्य कोई उनका चिंतन ही हो नहीं, अपना जो खास अपनापन है वो संबंध वहाँ
ऐसे जन जग में रहे, ऐसे मनुष्य जगत में रहे, परंतु हरि को भूले ना। तो हरि है हमारा तो घर वहां है भाई। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई दूसरा मेरा नहीं है, हमारे संबंध नहीं है। ससुराल पिहार बहनों का दोनों होता है, मनुष्य पुरुषों का भी होता है, ननिहाल का भी होता है, ससुराल का भी होता है, सबका संबंध। भाई लोगों का संबंध होते हुए भी भाई लोग उसको अपना घर मानते, ननिहाल को घर नहीं मानते, ससुराल को घर नहीं मानते, उनको अपना घर नहीं मानते, अपना घर ही है। ऐसे अच्छी लड़की है, सब अच्छा काम करती है, अपने धर्म का अपने कर्तव्य का खूब पालन, अपने धर्म पर दृढ़ रहती है, पर दृढ़ रहते हुए भी ये अपना घर नहीं है, इस घर में ममता नहीं है। कहावत है, आजकल की बात नहीं कहता हूँ, पुरानी सदारी रीति जो रिवाजों बता रहा कि ये बाई हाथी की मालिक है, पांथी की नहीं। बाई हाथी की मालिक, पांथी की नहीं। आजकल तो पांथी की बड़ा भी है, अपना पांथी नहीं। देने में कितना ही भाई दे दे, पिता दे दे, ले लेती है। कुटुंब वाले भी उचित समझते हैं कि बहन को देना चाहिए, कन्या है अपने घर की, देना चाहिए, बहन को देंगे, आगे करेंगे, सत्कार करेंगे, देंगे सब कुछ, और वो भी आदर से लेती है। लेने में भी लोभ नहीं, ये दे दे, लोभ जितना दे दे, भाई ने जो दिया, कहने दे भाई हमारे घर बहुत, हमारे वो बहुत है, कोई जरूरत नहीं। नहीं बहन हम तो देंगे, तो थोड़ा दे दो भाई की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ के लोगों की प्रसन्नता के लिए उस चीज भी स्वीकार कर ले तो कोई दोष की बात नहीं, परंतु मन में भीतर अपना संबंध इनके साथ नहीं है, न इन जनों के साथ संबंध है, न कोई इनकी वस्तुओं के साथ संबंध है, न घर के साथ संबंध है। रहते हैं, फिर समय पर अपने घर चली जाती है, तो वहाँ रहती है, तो वहाँ जैसे यहाँ अपना कर्तव्य पालन करती है, उसके भरोसे निश्चिंत रहते हैं, ऐसे वहाँ भी देवर जेठ पति वे भी निश्चिंत रहते हैं कि घर पर है, अपना कोई बात नहीं। दोनों घरों में जहाँ जहाँ रहती है वहाँ ठीक अपने कर्तव्य का पालन करती है, अपन धर्म में दृढ़ रहते हुए भी ममता और नहीं है, ठीक काम करेगी, जहाँ रहेगी वहाँ करेगी। ऐसे सज्जन होते हैं, जहाँ रहते वहाँ काम करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबका ठीक तरह से व्यवस्था करते हैं। रेलगाड़ी में चल जाए तो रेलगाड़ी के डब्बों का, उनकी सीटों का कोई नाश न हो जाए, खराब न हो जाए, उसकी व्यवस्था करते हैं। इस गाड़ी में हम बैठे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं करना है, इनको ठीक सुचारू रूप से अपना काम करना है, फिर नुकसान नहीं। कोई नुकसान करते भी हो, बाल बच्चे अपने ना बेटा है बचपन, कोई अपनी गाड़ी, देखो कोई अपनी गाड़ी नहीं, अपने लेन देन नहीं, उनका पैसा अपना पैसा नहीं, उनका कोई संबंध नहीं, अपने लेन देन नहीं, तो नहीं होते हुए भी अपने यहाँ रहते हैं। ताकि संभाल ठीक तरह से रखो, अपने मुसाफिर करना, मुसाफिर ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, यह संसार में रहते हैं, नुकसान नहीं करते, सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक तरह से करते हुए भी अपनापन नहीं। जैसे उस लड़की का अपनापन नहीं, काम बढ़िया से बड़ी, कितनी बढ़िया बात है, आप ध्यान दें। मानो भाई है, पिता है, वे निश्चिंत रहते,
कि बहन घर पर है, हमारी लड़की घर पर है। कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, उसको भरोसा निश्चिंत है, घर पर है। अब बउआ अगर घर पर है तो उन पर इतना विश्वास नहीं है, इतना भरोसा नहीं, कोई मालकिन है घर की, परंतु उसमें उसकी योग्यता नहीं, उसका त्याग नहीं, उसका ऐसा त्याग है। सब कुछ काम करते हुए भी अपनापन है। ऐसे संसार में रहना चाहिए। हम संसार में कैसे रहे, क्यों किया की हर रहे। बहनों को भी ये, भाइयों को भी ये है, ये दृष्टांत है केवल स्त्रियों के लिए नहीं, ना पुरुषों के लिए, ना साधु के लिए, ना गृहस्थ के लिए। साधु भी रहे किसी मकान में तो मकान को अपना थोड़ा ही मानते, मकान में झाड़ू लगाना, साफ रखना, उसको ठीक तरह से करना, कोई खराब करता हो लड़ाई तक कर देते हैं। अरे क्यों करते हो भाई, चीज खराब क्यों करते हो, अरे को डांटते हैं। पर अपना घर नहीं है, अपना मकान थोड़ा ही है, अपना उठे समय याद ही नहीं आता, वर्षों तक नहीं आवे तो उस मकान की याद ही नहीं आती, कैसा है कैसा है देता है। हम सब जाओ सूर्य से ठीक सूर्य से, परंतु वो वहां पर चिपकते नहीं, ऐसे निर्लेप रहना चाहिए। बचपन में मैंने बूढ़े संतों से सुना है, छोटी अवस्था में सुना, उन्होंने कहा कि रबड़ की गेंद बनना, गेंद, ये गोबर का मिट्टी का रौंदा नहीं बनना है। रौंदा हाथ चिपक जाए, बीच तो बीच के चिपक जाए, दूर पर दूर को पकड़ ले, पर गेंद किधर को उछलती है, समझ नहीं, चिपकती है, वही निर्णय पुदकती रहती है। ऐसे साधु को संसार में रहना चाहिए। और गेंद के अधीन हार जीत होती है, खेलने वालों की हार जीत गेंद के अधीन होती है। एक संत से किसी ने कहा कि महाराज भगवान के साथ कोई संबंध रखते हैं, माता मानते, पिता मानते, भाई मानते, शिष्य मानते, कई समझे रामलला हमारा शिष्य है, हमारा चेला है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारे पिता है, हमारे गुरु है, ऐसा संबंध मानते हैं। एक संत से पूछा कि महाराज आपका संबंध क्या है भगवान के साथ? कि हमारा संबंध प्रिया प्रीतम के साथ संबंध है फुटबॉल का, हमारा फुटबॉल है, तो प्रिया प्रीतम खेलते हैं तो हमारे स्पर्श होता है चरणों का, हमारे चरणों का स्पर्श होता है, उसके टुकड़ा जहाँ भेज दिए हमारी प्रसन्नता। फुटबॉल नहीं कहती ठोकर क्यों मारते हो, उधर क्यों भेजते हो, उधर क्यों भेजते, इधर मर्जी है, प्रिया प्रीतम खेल है और जैसे मर्जी उधर इसको। फुटबॉल का हमारा संबंध है, ये नई बात सुनी हमने। हमारा संबंध उन चरणों का स्पर्श होता रहे, उनकी मर्जी का लड़कते रहे। संबंध हमारा नहीं है, परंतु हमारी हार जीत प्रिया प्रीतम में जाती है। मैं किधर चले जाऊँ, उधर हार हो जाए, ठोकर मार दे, जीत हो जाए, तो हार जीत तो हमारा अधीन। तो हमारे कोई प्रबंध न प्रियता को पक्षपात है, न प्रियतम के साथ दोनों खेले, वे प्रसन्न हो जैसे हम तो करते, हमारा कोई संबंध नहीं, कोई लड़ा नहीं, कोई हार जाए तो कोई बात नहीं, कोई जीत जाए तो बात नहीं। एक मैंने कथा सुनी, बड़ी सुंदर लगी। भगवान श्री राम और सीता जी वन में घूमते थे, तो वन में एक वृक्ष को देखा, तो वो कहने लगे, देखो प्यारी, ये देखती हो ना, ये जो वृक्ष है
कितना सुंदर है, परंतु जानते हो सुंदरता किस है? इस पर जो लता है उससे सुहावना हो रहा है। यदि फूल खिल रहे हैं, फल लग रहे हैं, कितना गहरा हो रहा है वृक्ष, ये सब है जो लता की महिमा है, लता से श्रेष्ठ। तो श्री सीता माता बोली कि प्राणनाथ ये बात तो ठीक है, परंतु ये आश्रित किसके है? लता है तो बहुत बढ़िया है, फूल भी लगते हैं, लहरा रही है खूब इसमें से, परंतु आश्रित किसके है? ये वृक्ष आश्रित, वृक्ष इसमें महिमा तो सब वृक्ष की है, वृक्ष के कारण से ही महिमा है हमारा। इस वास्ते बड़ा तो वृक्ष ही हुआ, ये जो आश्रित है, आश्रित फूलती है, पक्षी सब कुछ करती है, परंतु सहारा तो वृक्ष का है। खुद क्या सहारा? वृक्ष नहीं हो तो ये उसे चल जाएगी, इतनी लहराने लगेगी, सब महिमा वृक्ष की। दोनों विवाद हो गया। सीता जी वृक्ष की महिमा करे, राम जी लता की महिमा करे। हनुमान को बोले बेटा इधर आओ, हम देखो ये महाराज कहते हैं कि लता बहुत श्रेष्ठ है, मैं कहती हूँ कि ये महिमा वृक्ष की है। अब बेटा तो न्याय कर दो, तुम न्याय करो इसका कि वृक्ष बढ़िया है, लता बढ़िया है, महिमा लता की है वृक्ष की है, ये बताओ। देखो अच्छा पक्षपात मत करना, ठीक है? हाँ माँ पक्षपात नहीं करेंगे, बताओ क्या बढ़िया है? हनुमान जी बोले कि छाया बढ़िया है। छाया है बढ़िया है, जो बैठ जाओ घूम के दिखे छाया होते तो छाया वृक्ष भी है, बाकी लता की भी है, दोनों की छाया बढ़िया है। सबसे श्रेष्ठ को ये है तो छाया में है, तो बढ़िया है। बोले कितनी बढ़िया बात बताई। सीता जी वृक्ष की महिमा करे, इसका तात्पर्य अंदर था आपका काम है, सब आप प्यार। और श्री ठाकुर जी कहते हैं कि प्रिय तेरा काम है, ये सुंदरता जितना श्रेष्ठ तेरा है। भगत कहता है मेरे तो सुंदर छाया है, कोई बड़ा और कोई छोटा हो, अगर तो मौज है छाया। अब दोनों मिलकर छाया होती, लता की भी छाया, लता गहरा हो जाता है, घन होती है छाया, केरा वृक्ष होती थी घर नहीं होती, बीच में कुछ काम भी आता है। अब वृक्ष छाई हुई है लता भी, उस लता के कारण से छाया बहुत बढ़िया है। अब कौन बढ़िया और कौन घटिया बताओ? ऐसे रहे सब ये बढ़िया, वो तो ये बढ़िया। पति पत्नी है वो यही विचार रखे कि पत्नी का काम है भाई घर गृह लक्ष्मी है, सब इसका अधीन है। ये उन्हें सब बाल बच्चे साधु संत आए जाने वाले भिक्षुक तक प्रसन्न होते हैं, तो गृह लक्ष्मी से होते हैं ना। ये अन्न देती है, वस्त्र दे देती है, आदर सत्कार करती है, इससे हमारा गृह से ठीक रहता है। और वो कहती है कि मैं क्या करूं, सब आपका खर्चा है, आपके रुपये लगते हैं, आपका बनाया हुआ घर है कुछ आपका ही है, मेरा क्या, मैं तो आई हूँ, आगे तुम हो, मैं यहाँ की थोड़ी हूँ, आप तो यहाँ के हो, मालिक हो, सब आपका ही है, कि नहीं हमारे घर आपका है। तुम्हें तो एक एक की महिमा करे। ऐसे पति पत्नियां नहीं कि मेरा घर है, तुम क्या जानती हो यहाँ बस, वो नहीं महाराज घर तो मेरा है। करे होती है आपस में लड़ाई, आप कंग करो कि बाप नहीं कसू, बाप नहीं सुनिए पिता, आपस में लड़ाई होती थी। श्लोक पाक पाकंग न करो कि पापी नहीं, अरे पापड़ी रसोई नहीं बनाई, रसोई नहीं बनाई कि पापी तो दिया पिता, तेरा बाप पापी, मैं पापी को। अरे रान बोलती है रंडे जल पर सिखेंगे,
क्या बकवास करती है। रंडा तुरिया स्वसा तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ। रंडा तेरी बहन, तेरी माँ। मैं क्यों हूँ रंडा? तुम बैठे हो, मैं रंडा हूँ। हाँ क्या करे, मानती नहीं। तो हे नाथ, अब तो मजदूर हो बड़ा अच्छा, घर में स्थिति ठीक हो तो रहा ठीक, नहीं तो फिर मर जाए तो अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात है, प्यार ऐसे भागी हो गया, बढ़िया बात। अब तुम ही हो, ये नहीं हो तो मैं खुशी खुद कर दूंगा। यूं भी ग्रस्त है। श्लोक आया एक, सानंदम सदनम सुतास सूर्य। घर है बड़ा आनंद से है, प्रफुल्लित है, सब चीज वस्तु है थोड़ थोड़ रखी हुई, अस्त व्यस्त नहीं, सब अपनी अपनी जगह रखी हुई चीजें है, साफ सुथरी है, घर साफ है, चीज वस्तु ठीक चल है। सुतास सूर्य, और बेटे तो बड़ी शुद्धि बुद्धि वाले हैं, माँ बाप के भक्त हैं, अच्छी बुद्धि वाले हैं, कमाते प्यार से काम करते, जो कुछ कमा लाकर माँ बाप को देते हैं, अच्छी तरह सेवा करते हैं। वे है तो बच्चों का पालन कैसे हो, बच्चों को सुख कैसे हो, बड़े हो गए क्या है, माँ खाने पीने की चिंता रखती। तो कोई बालक थोड़े ही हो, जवान है, कमाते है, खाते है सब कुछ, परंतु आज छोरे ने भोजन नहीं किया है, आज तो अच्छा भोजन नहीं, माँ की चिंता रहती है। अब बच्चे तो नहीं हो, माँ को तो वैसे ही नहीं थे। राम जी लंका पर विजय करके आए तो कौशल्या जी देखती है, अति सुकुमार, छोटे छोटे, कोमल कोमल, जुगल मेरे बारे दोनों ही, लक्ष्मी जी राम जी, ये छोटे है कोमल है, इन्होंने राक्षसों को कैसे मार दिया, राक्षसों को कैसे मार दिया, इतने कोमल है, इतने हैं, ये राक्षस तो बड़े भारी योद्धा थे, बड़े बड़े भट ऐसे जो कैसे कर दिया। अति सुकुमार मेरे लड़के, कौशले माँ देखती है तो राम जी कहते हैं, मेरे मन में आती है कि कोई जाकर पूछे रावण को और कुंभकर्ण को कि कैसे कोमल है, कहाँ है, कहाँ होते हैं राक्षस, सब कांपते हैं, कौशल्या मैंने को दिखते हैं, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। बताओ दोनों के बच्चे कितने सुकुमार है, उस रावण से, कुंभकर्ण से, मेघनाथ से कितने सुकुमार है। माँ को दे नहीं, फिर ब्याह कराए तो सीता कहती कौशल्या मैया, वन में जात भयावनी भारी, की प्रकार तारका मारी, पिता तारकों को से मार दिया, ऐसी भयादे बोला, यो सामने आओ, ऐसी मेरे बच्चे डर जाएंगे, ऐसे तारकों कैसे मार दिया, तारका को पूछे एक ही बार प्राण हर दिए, एक बार में काम कर दिया कहते तो कौशल्या मैया भी आश्चर्य आता, ऐसे हमारे बच्चे, मतलब कि बेटे बड़े हो जाए, शूरवीर हो जाए, कमाने लग जाए, सब काम करते हैं, उनके छोरा छोरी हो गए, उनका संबंध का सब कुछ करते हैं, माँ को तो बच्चे दिखते, बूढ़ी हो गई माँ, कमर झुक गई, अब लाठी से चलती है, रात में उठे तो देखती है, कंबल लेकर उड़ा देती, जवान लड़का तो कोई बालक नहीं है, लड़का बड़े से है, तो माँ कह देती कंबल लेकर उठा देती कि साड़ा न लग जाए। बताओ कमर झुकी हुई लाठी की पान चलती, शक्ति कुछ नहीं है, शक्ति न होते हुए भी बेटे में भाव कैसा है,
उड़ जाएगा, झाड़ा लग जाएगा, उड़ा देती है। 1 रुपया ऐसा कपड़ा रखो, ये रखो, ये रखो। शरीर की संभाल रखती है माँ बूढ़ी। लड़कों का भाव है जो वो रहते हैं संपूर्ण। परंतु हमें देखे एक बड़ी आश्चर्य की बात है, एक आश्चर्य की बात है, वो भोजन कर सब देते हैं, ठंडी पड़ रही है, माँ मांगती थाली, इतनी बूढ़ी, हाथ ठंडे हो जाए, तकलीफ होती है माँ को, बूढ़ी माँ है, वृद्धावस्था में ज्यादा लगता है, थाली मांगती है माँ, भोजन परोसती है, जिम्मेदारी है, सब हुई सारे माँ मांगती। ये तुम लोग कैसे पता नहीं, इतना विचार नहीं आता कि माँ को सारी मांगनी पड़े। बचपन में तो सब कुछ किया, टट्टी पेशाब भी धोए हैं, साफ किया है, स्नान कराया है, सब कुछ माँ ही काम करती है, और कौन करे। माता अपने महाराज कपिल देव की माता कपिल देव जी से सुना कि हाँ, सुना तो महाराज भक्ति बढ़ी, कपिल देव कैसा सुंदर ज्ञान देते, कैसा करते, तो महाराज का स्वर्ण दोषी बेटे का। महाराज कैसी कथा सोची, भाव पैदा हुआ सब, जैसे गुरु भाव होता है ना, ऐसा भाव पैदा हुआ तो शरण होती है। कपिल जी कहते हैं भाई शरण किया, पूरे स्नान कराया, स्नान अब धोए तो दो बजी है, इसमें प्रश्न था शरण धो, वही भाव है बजाएगा, पूज्य भाव माँ के प्रति कि माँ मैं मान लो स्नान कराया, पूरा कपड़ा माँ ने धोया है, पालन माँ ने किया है, सभी सब शरण दो, क्यों संकोच करे, माँ है, इसका अधिकार है, सब उसे माँ का भाव देखो और कपिल महाराज का भाव देखो, कैसे विलक्षण भाव है। शरण की है, सबसे इनका स्नान कराओ, कराया स्नान, केवल स्नान कराया है, कपड़ा पहना है, पूछा है, ठीक कर किया, गोद में खिलाया है, नाक किया है, वो भाई माँ है, कितना विचित्र भाव है। तो ऐसे घरों में भाव होना चाहिए, रहते हुए भी, इतना होते हुए भी महाराज वो निर्लिप रहती, माँ निर्लिप रहती है। कपिल महाराज से ज्ञान सुनती है सभी, और कर्दम ऋषि जंगल में चले गए और कह गए बेटा है, मौत से ही रहो, मैं तो तपस्या करूंगा, भजन करूंगा, तुम रहो, तुम्हारा बेटा योग्य है ना, अब काम करो। कपिल जी महाराज भी निश्चिंत है, माँ भी निश्चिंत है, और कपिल जी महाराज ज्ञान सुनाते। तो सानंदम सदनम सुतास सुधिया, ऐसे बेटा है, बड़ी अच्छी बुद्धि वाले, श्रेष्ठ है, संत महात्मा है, गृहस्थ में रहते हुए भी। वो चली जाए कुछ चीज, बस जाए, कोई मर जाए तो शोक नहीं होता, आ जाए बहुत से धन हो जाए तो मेरी प्रसन्नता नहीं होती। तेरे ठाकुर जी का दरबार है, हमारे है ही नहीं। ऐसे तो संबंध हमारा भगवान के साथ, हाथ काम और मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हाथ काम धंधा करते, भगवान का नाम राम 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 चल रहा है, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची, हृदय में सच्चा संबंध तो भगवान के साथ है। यहाँ वो संबंध नहीं है, यहाँ काम धंधा करना, जिम्मेवारी करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, वो तो संबंध है अपने कुटुंब के साथ, परंतु अपना संबंध तो बस भगवान के साथ है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। दरिया गृहस्थी संत की यही उत्तम रीत। गृहस्थी संत है वे, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, गृहस्थ में संत है। कैसी बढ़िया बात बताई, क्या उत्तम रीति है, अपना नहीं। पीहल रहे सुरत रहे पीहमा है, अपना घर नहीं मानती, पिता घर पर रहती है, काम करती है, भाई के पास रहती है, काम करती है, भोजन आदि की चिंता करती है, माँ बहन भाई के भी
बहन है भाई की भी चिंता, भाई को भोजन कराती। बड़ी बहन होती है गोद खिलाती है भाई को, वह भाई का ही घर मानती भी है, पर मानती हुई प्यार करती है माँ की तरह। छोटी बहन हो तो छोटी बहन भी भाई का आदर करेगी, घर में रहती हुई कुआरेपने भी, और ब्याह होने पर भी घर पर रहती है तो भी भाई भोजन किया नहीं, पिताजी ने भोजन किया कि नहीं किया, हमारे छोटे भाई बड़े भाई हमारे भूजा ने भोजन किया कि नहीं किया, इतना ख्याल रखते हुए भी, काम ठीक करते हुए भी अपना नहीं मानते। हमारा तो वही है, घर तो हमारे पिताजी का है, हमारे भाई का है, ये सीखना नहीं पड़ता। स्वतः स्वाभाविक स्वतः, इसके लिए कोई जप किया नहीं, तप किया नहीं, ध्यान किया नहीं, पुस्तकें पढ़ी नहीं, कोई बात कुछ नहीं किया, स्वतः स्वाभाविक। इस तरह से भाई और बहनों को घर में रहना चाहिए, अपने घर में ठीक तरह से काम करे, उत्साह से अपने अपने जिम्मेवारी का अच्छी तरह से पालन करे, पर तो ये हमारा नहीं है, ये है ठाकुर जी का है, ठाकुर जी मन है, ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी करते, घर ठाकुर जी का, काम ठाकुर जी का, प्रसाद ठाकुर जी का, उसी प्रसाद से जनों की सेवा करते हैं, बेटा पोता भाई सभी कुटुंब आदि की तो सेवा करते हुए सबको ठीक करते, अतिथि सत्कार करती है स्त्री। क्या कर्म काम क्या है कि हमारे पतिदेव का धर्म है, अतिथि सत्कार करना हमारा पतिदेव का धर्म, तो ही हमारा धर्म है और पालन करती है। एक ब्राह्मण की कथा मैंने सुनाई है पहले भी, जब वो ब्राह्मण ब्याह करके स्त्री को लाया तो स्त्री को कहते हैं देखो हमारी एक बात है, इस घर में आई हो ना, हमारा कर्म है ब्राह्मण से, कोई अतिथि आ जाए, साधु आ जाए, भूखा न जाए, गृहस्थ है, हम गृहस्थ में बैठे हैं तो ये हमारा एक काम है विशेषता से, तो भूखा न जाए। तो भिक्षा भी आते थे, सुदामा की तरह थे, घर में था नहीं कुछ भी, तो भिक्षा लाते, उसमें जो आ जाता अनाज आ जाता, पेश आटा आ जाता, उसकी रोटी बना देती, ठाकुर जी के भोग लगा दिया, फिर दोनों ने पा लिया अपना, इस तरह से चलता था काम। तो एक दिन क्या हुई था, ये बात है कांची की, शिवकांत जी विष्णुकांत जी उसके पास, उसमें वो ब्राह्मण रहते थे। तो एक दिन भिक्षा को गए, कुछ मिला नहीं, कुछ भी मिला नहीं, फिर कर आ गए, जाते भिक्षा, साधु है ब्राह्मण है, जाओ दे दे तो मौज, नहीं दे देती मौज, उनकी जैसी मर्जी, आपसे कुछ आया नहीं। अब आए घर पर तो कहे क्या लाए हो, क्या लाए, आज भिक्षा में कुछ नहीं आया, तो चिंता हुई कि लाया नहीं कुछ भी, घर में कुछ है नहीं, कोई अतिथि आ गए तो क्या करेंगे। तो शाम की भगत में आवाज आई, दामोदर है घर में, दामोदर प्रसाद है। हाँ महाराज, पहुंचे तो बूढ़े बाबा साधु सन्यासी, वृद्धावस्था, सामने लटके ऐसे बूढ़े। क्या बात है कि भैया आज तो मन में आया कि दामोदर यहाँ भोजन करेंगे, दामोदर अच्छा साधु सेवी है, उसके यहाँ भोजन करेंगे। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा, पधारो भीतर पधारो। चटाई भी टूटी हुई थी, साबुत चटाई भी नहीं थी, घर में की सामग्री नहीं है। एक कहावत है जैसे चूहा आपस में होड़ लगा है, घर में एक दाना ही मिल जाए तो होड़ तुम्हारे हमारे। तो महाराज चटाई पर विराजमान कर दिया और घर में जाकर कहा अब क्या करें,
साधु आ गए, इनको सत्कार करना, भोजन तो कराना, कब से और तो हम की नहीं कर सकते। गृहस्थ का घर में कोई साधु आ जाए तो उसको भोजन देना। तो उसने कहा घर की संपत्ति आपसे छावनी नहीं, हमारे पास आपसे छिपी नहीं है। उपवास किए बैठे हुए थे, हम था मिला नहीं उसने, तो अब क्या करें? तो चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की क्या बात है? तो भोजन कराना है तो एक कैंची ले आओ, नारी के घर से कैंची ले आओ। घर में कैंची भी नहीं, कैंची क्या करेगी, कैंची से क्या हो जाएगा? ले आओ, ले आने कैंची। अरे 20 के केस बता लो, बाहर के नहीं, 20 कतर जी केस, दोनों मिलेगी, रस्सी बना ली, केसों की रस्सी बना ली, जाकर बाजार में दे दी। 4-5 पैसे मिल गए, सस्ता जमाना था, उसमें चावल ले आए, दाल ले आए, वो ले आए। अब कहेगा तुम्हें केला का पत्ता ले आओ बाजार में से, बगीचे में से केले का पत्ता ले आए। महाराज विराजमान, महाराज प्रसाद दो। हाँ बेटा प्रसाद तो ले गई, आज तो मन में आ गई, दामोदर के यहाँ का भोजन करेंगे। हम हरे का घर भोजन नहीं करते हैं, हम उदार आत्मा होता है जिसके भोजन करने से खुश होते हैं। एक संत से पूछा कि महाराज भोजन बढ़िया कौन सा, बढ़िया भोजन कौन सा? कि जिसमें भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे, रस ज्यादा आवे, वो भोजन होता है बढ़िया। और घटिया खाने वाले को आनंद आवे, खिलाने वाले समझे आप बताइए आज क्या करें, खिलाना पड़ेगा, वो सबसे घटिया भोजन, वो घटिया भोजन। और बड़ो आनंद आवे, बरोबर 3 तरह का भोजन है। तो बड़े खुशी हुए, पति पत्नी बड़े आज बढ़िया होगा। पति ने देखा कि धन्य तेरी सूझ, अब मैं क्या खिलाऊंगा, हमारे तो अकल ही को नहीं, एक बात क्या करें? तो आप कर दिया, बनाकर भोजन कर दिया। बाबा जी पाने लगे, जो पछपाते ही गए, जितना भात दाल था सामान थोड़ा ही था, उस रस्सी में कितना काम है, पा गए। और लोग हाँ और लोग दे दिया पूरा, ना भाई बेटा अब बहुत, अब कुछ नहीं, पा लिया। अब क्या करें? तो महाराज चरण चांपी करने लगा। वो गर्मी के दिन थे, तो दामोदर तो हवा करता है टूटी हुई पंखी से अथवा अपने कपड़े से, और महाराज सो गए आराम से। पत्नी बैठी पास में, महाराज को नींद आ गई तो शरण में पड़ गई। अब चटाई तो एक टुकड़ा ही था, एक तरफ तो दामोदर पड़ा है, एक तरफ दामोदर सृष्टि है, चरणों में पड़े, दोनों तरफ सोए हुए हैं। उनको नींद आई, बाबा जग गई, जग कर कहा भाई ठाकुर जी ने परीक्षा करी, सुबह भोजन कराया, शाम को भोजन करा दिए दोनों को। तो भोजन क्या करा, दूसरे भोजन के वक्त में सब कतर लिए, सब कतर लिए और कपड़ा बांध दिया पत्नी ने, भोजन करा दिया महाराज को। अब रात्रि में उठे तो ये बात दशा देखी, भगवान ने देखा कि त्याग है इनका, इतने भी प्रसन्न बहुत, खाना कुछ नहीं मिला नहीं, आज उपवास बिना 11 के 11 हो गई, और बड़े खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे पति। महाराज पति तो इस बात से नाराजी हो रहे हैं कि तेरी कैसी सूझ है। मैं कह रहा है नहीं कुछ, क्या खिलाएंगे, तो कि सही है। तो पत्नी ने कहा तो केस क्या काम आएंगे, बड़े केस, बहन माताओं का केस और बहुत स्नेह होता है, बड़ा बढ़िया बढ़ जाए, केस अच्छे हो जाए, लंबे लंबे हो जाए, कोई परवाह नहीं, कसर कर दिया। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, केस ठीक हो जाए, ज्ञान ठीक हो जाए, कपड़े ठीक हो जाए, भगवान बढ़िया हो जाए, सब का सब घर ठीक हो जाए, बड़ा बढ़िया घर हो गया, सामग्री सब भर गई। भगवान की इच्छा से क्या नहीं होता है, शरीर भी अच्छा हो गया, गहने हो गए महाराज, ब्राह्मणी के गहने हो गए, केस भी आ गए, कपड़े भी अच्छे हो गए,
नींद खुली तो देखा ये क्या बाहर आ गया, नया ही बाहर पूछता नहीं तो देखा क्या पति इतना हो गया कि महाराज देखो सही हो, महाराज का महाराज वो भागे वहां से, तो भागते क्यों हो गया, कहाँ गए महाराज, तो उसके बाद गए होंगे, ना ये बाहर जाते से नहीं थे, ये तो साधु, आप अपना घर का शरीर तो देखो, कपड़ा देखो अपना, आप तो देखते ही नहीं, साधु कहाँ गए भाग ये भागने से मिल जाए ऐसे साधु नहीं थे, ये साधु कोई मिलते नहीं थे। क्या बात है, आप शरीर को देखो, मेरे शरीर को देखो और घर देखो, आप साधु को ऐसा करते हो, ये तो देखो बड़ा धन धान्य सब भरा हुआ है, बढ़िया मकान और ब्राह्मणी की खूब गहना, खूब कपड़ा, अपने की खूब पहनने कपड़ा, सब सामान। तो महाराज ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया कि इनका काम करो, सब अतिथि सत्कार करो और अंत में वे धाम में आ जाओ। ऐसे अंतर्ध्यान हो गए भगवान। अब वे खुश हुए, प्रसन्न हुए महाराज। अब देखा ये तो भगवान थे। अब प्रार्थना करने के महाराज आपकी सेवा में त्रुटि होगी, हमने पहचाना नहीं, आपको पहचाना नहीं नाथ। हमने समझा कोई साधु है, ऐसी बूढ़े बड़े कोई साधु आ गए हैं, समझे नाथ, हमने पहचाना नहीं। तो क्षमा तू तो अनजान के ये चूक है, अनजान की क्षमा करो। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन होता है, अतिथि सत्कार होता है, मिष्टान्न पान गृह बढ़िया भोजन बनता है, साधु संग उपासते सततम सदा सत्संग होता है, कथा वार्ता होती है, अच्छे अच्छे पंडित से कथा करते हैं, सुनते हैं, सभी साध तर्पण करते हैं, विधि विधान से गृहस्थ का जो धर्म हो उसका पालन करते हैं, परंतु घर में मिलता नहीं। वो दामोदर धर्म पत्नी ये बेचारे क्या करे, अपने हैर से अनुसार करते हैं। अतिथि सत्कार का पहले ब्याह हुआ तभी कह दिया कि मेरा ये नियम है, अपने घर पर कोई आ जाए तो भूखा न जाए कोई भी, समझे, भूखा नहीं जाए करे क्या। केस तो ठीक हो गए, ठाकुर जी की वजह क्या नहीं होता, सब काम ठीक हो गया। इस तरह से गृहस्थ बताया है, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। क्यों गृहस्थ माँ बाप है। हमारे ऋषिकेश में बड़ के नीचे सत्संग होता था, मैं वहीं था, उनका महाराज वो सुनाओ कुछ व्याख्यान, अच्छा उन्होंने लगे, देखो भाई तुम हमारे माँ बाप हो, सोना तुम माँ बाप हो, तुम्हारे से हम पैदा हुए, तुम्हारे से पालित हुए, अभी तक पालन तुम ही करते हो, तो पालन करने वाले, पैदा करने वाले माँ बाप होते हैं। और भैया देखो बेटा बेटी भी तुम ही हो, माँ बाप भी तुम ही हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो। दोनों कैसे, अब बीमार हो जाए तो सेवा कौन करेगा, तुम करोगे, ये करेगी, तो हमारे बेटा बेटी आप ही हो। और किसको कहेगा भाई हमारो पथ्य बना दो, दवाई दे दो, किसको कहे, बेटा बेटी बोल के, और किसको कहे, वो हमारे करेंगे अभी। तो माँ बाप भी तुम हो और बेटा बेटी तुम हो। मैंने से आज तो सुना कि क्या बाबा जी बोल रहे हैं, दोनों बातें कह रहे, माँ बाप भी तुम हो, गृहस्थ हो माँ बाप है और बेटा बेटी भी गृहस्थ है। अब बूढ़ा माँ का माँ बाप हो जाए, सेवा कौन करे, बेटा करे, बेटी करे, और कौन करे भाई, दुनिया के थोड़े आकर सेवा करेंगे, सेवा बेटा बेटी करेंगे। तो हमारे माँ बाप भी तुम ही हो, बेटा बेटी भी तुम ही हो। ऐसे बाबा जी ने व्याख्यान दिया, हमने सुना, बड़ नीचे आ गए थे संत, तो हमारे को नई बात मिली, ये तो बाबा जी ने ही कही, तो वो माँ बाप ही तुम, ये माँ है, ये बाप है, हमारे माँ बाप ही तुम ही हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो। बेटा बेटी भी तुम ही हो। अब बूढ़े हो जाए, मर जाए, कुछ जाए, तो हमारे घर में बेटा बेटी कौन है, ये तुम बेटा बेटी। इस तरह का गृहस्थ आश्रम है, धन्य हो गृहस्थ आश्रम। पर तो बात वही है कि जीव की या पी रहे सुध रहे पीमान,
ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूले ना, भगवान को भूले नहीं। भगवान का काम सब करते हैं, भगवान का घर है, हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं। हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, हमारे घर नहीं है, अपना घर है ही नहीं, घर भगवान का है। और काम धंधा करते हैं तो ठाकुर जी करते हैं, हम तो आपका काम करते हैं, दुकान करें तो, व्यापार करें तो, नौकरी करेंगे तो, खेती करेंगे तो, काम तो आपका ही करेंगे, हमारे और को काम है ही नहीं। और उससे जो पैदा होगा वो ठाकुर जी का प्रसाद होगा, प्रसाद भी वही पाएंगे जो ठाकुर जी का है। और बाल बच्चे हैं, परिवार, ये भी ठाकुर जी का है, तो ठाकुर जी के प्रसाद से ठाकुर जी के जनता की सेवा करेंगे, ये भी हमारे नहीं, परिवार सब लोग ठाकुर जी का है, ठाकुर जी के है, ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं और ठाकुर जी का काम करते हैं, और ठाकुर जी के प्रसाद से ही ठाकुर जी के परिवार का पालन करते हैं। बोलो, ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी घर में हैं, ठाकुर जी काम करते हैं, ठाकुर जी के प्रसाद से ठाकुर जी के परिवार का पालन करते हैं। ये है पंचामृत, ऐसे छपा दिया है एक कार्ड ऐसा, उस छपा हुआ पंचामृत यहाँ है कि नहीं पता नहीं, हम पुस्तकों की व्यवहार है पंचामृत, ये पंचामृत ये सेवन करे आनंद से, कैसी बढ़िया बात, हमारे कुछ है ही नहीं। निर्ममो निरहंकार से शांति मरी सभी, सब शक्ति भगवान की, बल भगवान का, सामग्री भगवान की, हमारा क्या है, हमारे कुछ नहीं है, ठाकुर जी की सेवा में करते हैं। ऐसे गृहस्थ में रहे तो जो पिया पियर रहे, सुध रहे पियमाय, ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूले ना है। भूले क्या, उसी का घर है, उसी घर में बैठे, भूले क्या, हम यहाँ बैठे हैं, आप इतने बैठे हो, क्या इस घर को अपना मानते हो? अपना नहीं मानते, आप मानते नहीं, हम मानते हैं। तो बैठे हैं, तो चुनाई भी चलते हैं, गर्मी तो पंखा भी चलता है, रात हो तो दीपक भी जलता है, सबसे काम करते हैं, काम में लेते हैं, पर तो अपना नहीं मानते, अपना मानते हो? बैठे हैं भाई, अपने सत्संग करते हैं, सत्संग हो गया चलो, ऐसे हो गया काम करो चलो, बस। तो मरने में कोई परवाह नहीं, जन्म में कोई परवाह नहीं, जन आ जाए चला जाए, अब इसका मालिक है वो चिंता करो, राजी हो नाराज हो गए, हम क्यों हैं, हमारी चिंता है। तो भाई उसको सुना लेगा, सुध रहे पिए मान, ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूले ना, भूलेंगे ऐसे मालिक वही है, उसको कैसे भूले, ये बात है मौत की बात। है तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। दौड़त कोई पकड़े छाया, ऐसी अजबर सी तू माया, दौड़त कोई पकड़े छाया, ऐसी अजबर सी तू माया, मैं मूरख देखत ललचाया, मैं मूरख देखत ललचाया, कैसा गज बची तेरा है,
मेरा है तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा। मैं तो रहा सदा मुख मोड़े, मैं तो रहा सदा मुख मोड़े, फिर भी तू मुझको नहीं छोड़े, फिर भी तुम मुझको नहीं छोड़े। जैसे गाय पक्ष संग दौड़े, जैसे गाय पक्ष संग दौड़े, करता प्यार घनेरा है तो, करता प्यार घनेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा। पाया कष्ट बहुत गफलत में, पाया कष्ट बहुत गफलत में, अब लिख कर देता हूँ खत में, अब लिख कर देता हूँ खत में। पाया बहुत कष्ट गफलत में, पाया बहुत कष्ट गफलत में, अब लिख कर देता हूँ खत में, अब लिख कर देता हूँ खत में। मेरा कुछ भी नहीं जगत में, मेरा कुछ भी नहीं जगत में, जो कुछ है सो तेरा है प्यारे, जो कुछ है सो तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, जो मिला हुआ सब तेरा। यावर रामचंद्र की गोविंद रे गोपाल रे गोविंद रे गोपाल रे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन